ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था अबाउट दी पॉलिनोमियल्स की टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं। पहला पॉलिनोमियल हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 0 होती है। दूसरा हमने स्टडी किया था कि लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें x की या कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री, वेरिएबल की जो पावर है मैक्सिमम पावर वो 2 होती है। और क्यूबिक में 3 होती है। सिमिलरली बाई क्वाड्रेटिक में 4 होती है और भी आगे को हो सकते हैं। तो अब हमने स्टडी करना है कि जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स व्हेन पुट इन पॉलिनोमियल वी गेट 0। तो हम उसी को 0 कहेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जिन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उससे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 फाइंड होती है तो हम कहेंगे कि वो जो पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ हैं हमने पुट की उनको हम उस पॉलिनोमियल का 0 कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, लेट एक पॉलिनोमियल है ये जिसमें वेरिएबल x है, px इज इक्वल टू x माइनस 3। बहुत ही ईजीली हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो है 3। अगर हम x की जगह पे 3 पुट करते हैं तो क्या होगा, px मतलब p3, x की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, 3 माइनस 3, 0 वैल्यू आ जाएगी। तो 3 इज़ अ 0 ऑफ px। तो पॉलिनोमियल का एक 0 हो गया 3। हाँ, नेक्स्ट है जीरोज़ ऑफ डिफरेंट पॉलिनोमियल्स। तो अब पॉलिनोमियल और उनके जीरोज़ में किस तरीके से रिलेशन है और किस तरीके के पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो यहाँ देखना आप, पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है px इज इक्वल टू c, जहाँ पर c कोई भी कांस्टेंट है और इसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। ये जो x वेरिएबल है वो पॉलिनोमियल में नहीं है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ जो होंगे वो 0 होंगे, कोई नो ज़ीरोज़, कोई भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम x की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें c के अलावा और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं px इज इक्वल टू 5, तो मैं x की कुछ भी वैल्यू रखूं हमें px की वैल्यू 5 ही मिलेगी ऑलवेज़, तो कोई भी ज़ीरोज़ नहीं होगा। सेकंड है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax प्लस b टाइप का होता है और इसकी डिग्री है 1, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 होंगे, एक ही 0 होगा और हम उसे अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, या ज़रूरी नहीं है अल्फ़ा से डिनोट करना। x की वैल्यू सिंगल आएगी जिसे हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b x का कोएफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है। अगर यहाँ पर जो वेरिएबल है y हो तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट a हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट b हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म ऑलवेज c रहेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि x हमने वेरिएबल लेना है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, y z। अब इसकी डिग्री 2 है, इसलिए इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी 2 होंगे। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू द डिग्री, वैल्यू ऑफ डिग्री। तो इनकी जो ज़ीरोज़ आते हैं उन ज़ीरोज़ को हम अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा क्या हैं,
x की वो वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम अगर इस पॉलिनॉमियल में पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 0 मिलेगा। अब रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट। अब जीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरोज़, जो हमने अल्फ़ा और बीटा फाइंड किए, x की जो दो वैल्यू फाइंड हुई उनका सम ऑलवेज -b/a होगा, और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दैट विल बी c/a। ये हम आगे क्वेश्चंस में वेरिफिकेशन में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉलिनॉमियल है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री 3 होती है। मतलब x की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, दैट विल बी 3। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पर ax³ का कोएफिशिएंट है और bx² का कोएफिशिएंट है और x का कोएफिशिएंट c है, d कांस्टेंट टर्म है। क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 है, सो द नंबर ऑफ जीरोज़ आर 3। तो 3 जीरो हो सकते हैं इसके। उन जीरोज़ को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। यहाँ पर भी इनके बीच में रिलेशन जो होता है बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। ये हम वेरिफिकेशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू फाइंड जीरोज़ ग्राफिकली। तो ग्राफ के थ्रू हम जीरोज़ को कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हम जानते हैं कि जो भी पॉलिनॉमियल है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं तो वो या तो स्ट्रेट लाइन होता है या कर्व के फॉर्म में होता है। तो दो ऐसे पॉलिनॉमियल हैं जिनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन होता है। ये स्ट्रेट लाइन वाले हैं, एक तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल और दूसरा लीनियर पॉलिनॉमियल। तो सबसे पहले हमें अगर कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हो किसी पॉलिनॉमियल का और हमें क्वेश्चन दिया है कि आपको इसके कितने जीरोज़ होंगे वो फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, px इज़ अ पॉलिनॉमियल, if we draw its graph then the number of zeros of px are number of points of intersection on x axis। अगर हमें एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है विच इज़ y इज इक्वल टू px, x का पॉलिनॉमियल, x वेरिएबल है उसमें, तो हम उस पॉलिनॉमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है सपोज़, तो हम उसके जीरोज़ फाइंड करने के लिए एक्स एक्सिस पे उस ग्राफिकली जो डिनोट किया हुआ है पॉलिनॉमियल उसको देखेंगे कि वो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करता है। सपोज़ एग्जांपल है, ये पॉलिनॉमियल हमें गिवन है, इस पॉलिनॉमियल का पॉलिनॉमियल px है, इसको ग्राफिकली शो किया हुआ है यहाँ पर। ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होगी, वर्टिकल लाइन। तो एक्स एक्सिस को ये 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, फर्स्ट A, B एंड C। तो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया हुआ है, तो इस पॉलिनॉमियल के जीरोज़ हो गए 3। तो यहाँ पर 3 इसके जीरोज़ हो गए। सिमिलरली अगर एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा तो जीरोज़ 1 होंगे, 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा 2 होंगे, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होगा। ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे 2.1 में।